नमस्ते बच्चों, कैसे हो? क्या पढ़ रहे थे अपन? उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ रहे थे। सममांगी उत्प्रेरण चल रहा था अपना। कौन सा चल रहा था? सममांगी उत्प्रेरण। सममांगी में क्या होता है? अभिकारक व उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था, जैसे मान लो ठोस द्रव गैस समान होती है। क्या होती है? समान होती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, CH3 COO C2H5 का अपन ने जल अपघटन कराया। क्या कराया? जल अपघटन कराया H2O। ये भी लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। उत्प्रेरक लिया अपन ने। उत्प्रेरक हमेशा तीर पे रहेगा, ध्यान रहे। उत्प्रेरक लिया अपन ने HCl, अम्ल लिया। अम्ल भी, ये HCl भी L लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा, लैब में आसानी से मिल जाता है HCl। जल अपघटन कराने पर प्राप्त हुआ CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है यानी द्रव है। अब देखो, सममांगी उत्प्रेरण क्या कहता है? ये अभिकारक है। अभिकारक किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। ये भी द्रव है, ये भी द्रव अवस्था है। उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। लिक्विड L लग रहा है, लिक्विड है, द्रव है। और ये उत्पाद, ये भी लिक्विड अवस्था में, ये भी लिक्विड अवस्था में। ये एसिटिक अम्ल, ये एल्कोहल। अब सममांगी उत्प्रेरक क्या कहता है? अगर अभिकारक की भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था और उत्पाद की भौतिक अवस्था सेम है तो ये सममांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। अब यहाँ सेम ही, तो ये भी द्रव अवस्था में, ये भी द्रव अवस्था में और ये भी द्रव अवस्था में, तो ये क्या है? सममांगी उत्प्रेरण है। ऐसा उत्प्रेरण जिसमें भौतिक और वो भौतिक अवस्था अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की समान होती है, क्या कहलाता है? सममांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है। अब है विषमांगी उत्प्रेरण। कौन सा? विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है? अभिकारक, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। यानी जो अभिकारक की अवस्था है, भौतिक अवस्था है, वो उत्प्रेरक की नहीं होगी। जो उत्प्रेरक की है वो अभिकारक की नहीं होगी। मान लो ये गैस है तो ये द्रव या ठोस होगा। ये ठोस है तो ये द्रव या गैस में होगा। जो अभिकारक की होगी वो उत्पाद की नहीं होगी, दोनों की अलग अलग होगी। जैसे अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने खूब अच्छी तरीके से। N2 गैस अवस्था में, भाई नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाई जाती है। 3H2 गैस अवस्था में। इनमें उत्प्रेरक लिया जाता आयरन। आयरन क्या है? लोहा। लोहा किस अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड अवस्था में। क्या बनेगा? 2NH3। क्या बन गया? 2NH3। और अमोनिया क्या होती है? गैस होती है। अब यहां देखो, ये क्या है? अभिकारक। इसको बोलते हैं बेटा, ध्यान दे, अभिकारक। और ये हो गया उत्प्रेरक। क्या हुआ? उत्प्रेरक। बहुत आसानी से समझो। और ये क्या है? उत्पाद। अब यहां देखो, अभिकारक N2 3H2 की अवस्था तो क्या है? गैसीय। गैसीय N2 भी गैसीय होती है, 3H2 भी गैसीय होती है। और ये क्या है? Sp उत्प्रेरक। इसकी अवस्था क्या है? सॉलिड यानी ठोस है।
दोनों की अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था अलग अलग होने के कारण है, भाई ये गैस है ये ठोस है, अलग अलग होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। और उदाहरण ले लेते हैं, एक और उदाहरण लेता हूं। 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में पाई जाती है। O2 पीटी लिया सॉलिड अवस्था में, क्या लिया, सॉलिड अवस्था में, क्या बना 2SO3 और वो भी गैस। अब यहाँ देखो ये अभिकारक है, किस अवस्था में है, दोनों गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ये किस अवस्था में, उत्प्रेरक ठोस अवस्था में। ऐसा लग रहा है ना, सॉलिड सॉलिड यानी ठोस। तो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है तो कौन सा उत्प्रेरण कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण। ऐसा उत्प्रेरक जिसमें अभिक्रिया अलग अलग हो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। सममांगी कौन सा रहेगा, विषमांगी कौन सा रहेगा। सममांगी में अगर ये सब समान है तो सममांगी। सममांगी मतलब सीधी सी बात है, सममांगी का मतलब समान, विषमांगी का मतलब अलग। विष लग गया समझो अलग अलग, विष का मतलब हो गया अलग, या असममांगी बोल दिया तब भी अलग अलग ही हो गया। यहाँ अलग अलग है उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की जो भौतिक अवस्था है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, अब है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक क्या है, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक वे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं। क्या, जो उत्प्रेरक की सॉरी क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं। क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ या तत्व जो उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे N2 गैस प्लस, ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, ये ध्यान रहे, सिर्फ उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की गति को बढ़ा देते हैं। H2 गैस। ठीक है, अब देखो अपन को ये तो पता था कि आयरन जब सॉलिड इसके साथ में ले रहे थे तो ये अभिक्रिया आसानी से हो रही थी, यानी ये जो आयरन है ये क्या कर रहा था, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। ठीक है, अगर इसके साथ एमओ ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, मोबेलेडियम ले लिया जाए, एमओ ले लिया जाए, तो एमओ यहाँ क्या कर देगा, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। ये Fe की क्रियाशीलता सक्रियता को और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे मान लो अब ये अभिक्रिया 5 मिनट में हो रही थी, पहले 5 मिनट में हो रही थी, जैसे ही अपन ने इसको उपयोग में लिया तो ये अभिक्रिया 3 मिनट में या 2 मिनट में ही होने लग जाएगी। ये कर देता है एमोलेडियम। अब ये जो अकेला अगर इसको ना लेकर इसको काम में ले तो ये उत्प्रेरक की अभिक्रिया नहीं होगी,
लेकिन अगर इसके साथ में इसको लेते हैं तो ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता, अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, इसकी जो उत्प्रेरक है इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से 2SO2 प्लस O2 सल्फर के ऑक्सीकरण में जो काम में लिया जाता है PT, उसके अगर कॉपर चूर्ण ले ले, क्या ले ले, कॉपर का चूर्ण ले ले, तो 2SO3 का निर्माण हो जाता है। यहाँ कॉपर चूर्ण क्या है, एंजाइम वर्धक, जो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक वर्धक, एंजाइम वर्धक और उत्प्रेरक वर्धक लगभग होते सेम ही। उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, पीटी की सक्रियता को बढ़ा देता है, इससे अभिक्रिया और भी आसानी से हो जाती है। पहले तो वेग इसी ने बढ़ा दिया था, फिर आकर ये भी बढ़ा देते हैं, तो ये कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है।